गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज संडे की छुट्टी है, आप सभी रिलैक्स कर रहे होंगे। फिर भी आपके लिए हम क्लास बना देते हैं आज पर एक, क्योंकि रिलैक्स करने के साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई में गैप ना दें। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल करते हैं। आज एक नया चैप्टर नाव एंड धारा से संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम, इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। जो पिछला चैप्टर था उसके बहुत सारे टाइप और सवाल हमने किए। अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो उसके दूसरे टाइप्स भी बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक नाव धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर है तथा विपरीत में इसकी चाल 8.5 किलोमीटर है, तो धारा का वेग कितना है। तो क्या दे रखा है, धारा की दिशा में चाल कितनी दे रखी है, 15.5 किलोमीटर पर आवर तथा विपरीत में चाल विपरीत दिशा में चाल वो कितनी दे रखी है, 8.5 किलोमीटर। तो इसमें हमसे पूछा क्या है, धारा का वेग। धारा का वेग बराबर 1/2 15.5 माइनस 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर पर आवर धारा का वेग हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, पहला। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। जब वो धारा की दिशा में तैरता है तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरता है तथा विपरीत में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। जब विपरीत तैरता है तो 6 किलोमीटर पर आवर से तैरता है। तो शांत जल में उस तैराक की चाल कितनी है। शांत जल में चाल पूछी है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में कितनी हो गई, इसको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। आप जब एग्ज़ाम में होंगे तो इसको ना लिखें। और विपरीत में चाल, विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में चाल कितनी होगी, शांत जल में चाल कितनी होगी, 1/2 9 + 6, तो कितना हो गया, 1/2 गुणा 9 और 6 15, तो कितना हो जाएगा, 7.5
5 किलोमीटर पर आवर। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, पिछली बार हमसे धारा का वेग पूछा गया था, इस बार शांत जल में तैराक की चाल पूछी गई है। तो तैराक की चाल पूछी है तो जोड़ दिया है, और धारा का वेग पूछा था तो हमने घटा दिया था। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है तथा विपरीत में यह इस दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? 24/4, 6 किलोमीटर पर आवर होगी। तथा विपरीत में चाल 24/6 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो शांत जल में कितनी चाल होगी? शांत जल में कितनी होगी? 1/2 और 6+4। यहाँ पर इसे लिखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपने सीधा सीधा कर दिया तो, क्योंकि हम सवालों को जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमें याद रहता है, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है, और लिखने से टाइम वेस्ट काफ़ी होता है। आपको समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है। तो 2×5 5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? चौथा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर 12 घंटे में जाती है तथा इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करने में इसे 2 घंटे कम लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? तो धारा के विपरीत चाल कितनी है? 24/12 यानी कि विपरीत में चाल 2 किलोमीटर पर आवर, किंतु धारा की दिशा में चाल 24 कितने घंटे कम लगते हैं? 2 घंटे। तो पहले 12 लगते थे, अब कितने लगेंगे? 10 घंटे। तो कितना हो गया? 2.4 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल 1/2 2.4 + 2 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 1/2 गुणा 4.4 किलोमीटर पर आवर।
तो कितना हो जाएगा 2.2 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के विपरीत एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर पहुंचने में 4-5 घंटे लेता है तथा इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो माना डिस्टेंस बराबर x किलोमीटर, तब धारा की दिशा में वेग कितना है, x बटा 4 किलोमीटर पर आवर। तो विपरीत में वेग कितना होगा, विपरीत में वेग बराबर x बटा 5 किलोमीटर पर आवर। तो फिर क्या रह जाएगा, धारा का वेग बराबर 1/2 और ब्रैकेट x बटा 4 माइनस x बटा 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1/2 ब्रैकेट x बटा 4 माइनस x बटा 5 बराबर 2। तो x बटा 4 और x बटा 5 बराबर 2 दूनी 4 किलोमीटर। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 20, 5x माइनस 4x बराबर 20 चौक 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। तो x क्या मानी थी हमने, दूरी, तो कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव को धारा के विपरीत 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं तथा धारा के अनुकूल इतनी ही दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव का वेग ज्ञात करो। इस बार धारा का नहीं, नाव का वेग ज्ञात करना है। जैसे तैराक का वेग ज्ञात किया था, ऐसे ही नाव का वेग ज्ञात करना है। तो विपरीत में नाव का वेग बराबर 10/5 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। तो दिशा में कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। धारा की दिशा में वेग कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव का वेग
कितना होगा 1/2, जैसे हमने तैराक का निकाला तो बिल्कुल वैसा ही है, 5 + 2, अरे 5 + 2 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा 1/2 × 7, तो 3.5 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन इस बार थोड़े से गलती हो गई, ऑप्शन पिछले क्वेश्चंस के चेंज नहीं किए गए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसका सही आंसर होगा 3.5 किलोमीटर पर आवर, जो नाव का वेग है 3.5 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी गलतियां हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।